हेलो एवरीवन, टुडे आई विल बी डिस्कस अबाउट द अल्सरेटिव कोलाइटिस। जो अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है यह एक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर होता है। यह जीएनएम सेकंड ईयर के पीडियाट्रिक नर्सिंग का टॉपिक है। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे डेफिनेशन। इट इज़ एन इन्फ्लामेटरी बॉवल डिजीज़। जो अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है यह एक इन्फ्लामेटरी बॉवल डिजीज़ होता है, मैनिफेस्टेड बाय स्वेलिंग, अल्सरेशन एंड लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ द कोलोन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम। और इसमें मेनली क्या होता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन या फिर जिसको कोलोन कहते हैं और जो रेक्टम होता है उसमें स्वेलिंग हो जाता है, अल्सरेशन हो जाता है और उसका जो फंक्शन होता है वो कम हो जाता है या फिर लॉस हो जाता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस इज मोस्ट कॉमनली अकर इन द यंग एडल्ट बिटवीन एज ऑफ 20 to 25 ईयर्स। जो अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है ये मेनली जो 22 से 25 ईयर्स के यंग एडल्ट होते हैं ये मेनली ये उनमें अकर्स होता है, बट रेयर इन द चिल्ड्रन। बट जो अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है ये रेयर केस चिल्ड्रंस में देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन इज कॉजेस। फर्स्ट है इसमें अननोन। जो अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है इसका जो कॉजेस है वो अननोन है, बट कुछ कॉजेस हैं जिसकी वजह से अल्सरेटिव कोलाइटिस कॉज हो सकता है, जैसे कि इन्वायरमेंटल फैक्टर। अगर किसी इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से, जैसे कि कोई ट्रॉमा होने की वजह से या फिर गैस्ट्रोएंटेराइटिस होने की वजह से या फिर अदर कोई डिजीज कंडीशन होने की वजह से जीआई ट्रैक्ट में, उसकी वजह से अल्सरेटिव कोलाइटिस कॉज हो सकता है। नेक्स्ट है जेनेटिकली इनहेरिडेड, या फिर यह जो अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है या जेनेटिकली भी या फिर हेरिडेड हो सकता है। नेक्स्ट वन इज साइन एंड सिम्टम। फर्स्ट है इसमें एब्डोमेन पेन, क्रैम्पिंग। जो पेशेंट होगा या फिर जो बच्चा होगा जिसको अल्सरेटिव कोलाइटिस हुआ रहेगा उसके एब्डोमेन में पेन होगा या फिर क्रैम्पिंग होगा, डायरिया होगा, फ्रीक्वेंट लॉस, लूज और वाटरी स्टूल। डायरिया होगा जिसमें जो बच्चा होगा उसको वाटरी स्टूल पास होगा, फॉल्स अर्ज टू हैव ए बावल मूवमेंट, और जो बेबी होगा उसको फॉल्स अर्ज होगी स्टूल पास करने की, ब्लड एंड म्यूकस इन द स्टूल, और जो बच्चा होगा जो स्टूल पास करेगा उसमें ब्लड और म्यूकस देखने को मिलेगा। उसके बाद है अदर सिम्टम्स। इसमें फर्स्ट है वेट लॉस, फटीग, एनीमिया एंड वोमिटिंग। वेट लॉस क्यों होगा, क्योंकि जो बच्चे के एब्डोमेन में पेन हो रहा है उसकी वजह से उसको भूख नहीं लगेगी, जिसकी वजह से उसका वेट लॉस होगा, उसको फटीग होगा और स्टूल के साथ में उसका जो ब्लड है वो बाहर निकल रहा है जिसकी वजह से एनीमिया देखने को मिलेगा, उसको वोमिटिंग होगी। नेक्स्ट है डायग्नोसिस। उसमें फर्स्ट है हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री कलेक्शन में हम उसका फैमिली हिस्ट्री देखेंगे और पास्ट हिस्ट्री देखेंगे, और फिजिकल एग्जामिनेशन में हम उसका हेड टू एग्जामिनेशन करेंगे। उसके बाद है टोटल ब्लड काउंट, ब्लड टेस्ट करेंगे हम जिसमें टोटल ब्लड काउंट देखेंगे। उसके बाद है रूटीन स्टूल एग्जामिनेशन एंड कल्चर। जो भी बच्चा है जो स्टूल पास कर रहा है उसका हम एग्जामिनेशन करेंगे और उसमें उसका कल्चर करेंगे, जिसमें हम ये पता करेंगे कि जो स्टूल है उसमें जो म्यूकस या फिर ब्लड का प्रोडक्शन हो रहा है वो कितने अमाउंट में हो रहा है, और फिर उसको हम लैब में कल्चर करेंगे जिसमें बैक्टीरिया वायरस का पता करेंगे। नेक्स्ट है यूजीआई एंडोस्कोपी। जो यूजीआई एंडोस्कोपी होता है अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी होता है, जिसमें जो कोलोन का जो पार्ट होता है वो अल्सरेटिव हुआ रहता है उसका हम पता लगाते हैं। एंड बायोप्सी, और बायोप्सी करते हैं जिसमें हम जो भी बैक्टीरिया वायरस है या फिर जो भी अल्सरेटिव कोलोन है उसका पता करते हैं। उसके बाद है कोलोनोस्कोपी। कोलोनोस्कोपी में हम लार्ज इंटेस्टाइन को देखते हैं, उसमें जो भी अल्सरेटिव पार्ट या स्वेलिंग पार्ट होता है उसका हम पता करते हैं। सीटी स्कैन और एमआरआई करते हैं। नेक्स्ट है मेडिकल मैनेजमेंट। फर्स्ट है इसमें कार्टिकोस्टेरॉइड सच एज प्रेडनिसोन एंड ब्यूडोसोनाइड। जो कार्टिकोस्टेरॉइड होता है ये एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होता है जिसको हम इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए देते हैं। इसमें हम प्रेडनिसोन एंड ब्यूडोसोनाइड देंगे। नेक्स्ट है इम्यूनोसप्रेजेंट। इम्यूनोसप्रेजेंट सच एज इजाथियोप्रिन। जो इम्यूनोसप्रेजेंट होता है इसमें हम इजाथियोप्रिन देंगे। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स। इट मे बी रिक्वायर्ड इफ इन्फेक्शन इज प्रेजेंट इन द कोलोन। अगर जो पेशेंट है या फिर जो बच्चा है उसके कोलन में इन्फेक्शन प्रेजेंट है तो उसके लिए हम उसको एंटीबायोटिक देंगे। उसके बाद है हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट। फर्स्ट है इसमें लिमिट मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स। जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स या फिर मिल्क होंगे उसको हम अवॉइड करने के लिए बोलेंगे। रेस्ट्रिक्ट इनटेक ऑफ सर्टेन हाई फाइबर फूड सच एज नट्स, सीड्स एंड रॉ वेजिटेबल्स। जो भी मतलब हाई फाइबर फूड होंगे जैसे कि नट्स हो गया, सीड्स एंड रॉ वेजिटेबल्स होंगे, इसको हम अवॉइड करने के लिए बोलेंगे। लिमिट इनटेक ऑफ कैफीन, एल्कोहल, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स एंड फैटी फूड। और जो भी मतलब कैफीन होगा, एल्कोहल होगा, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स एंड फैटी फूड्स होंगे इसको हम लिमिट इनटेक करने के लिए बोलेंगे। प्रोवाइड स्मॉल फ्रीक्वेंट मील रेदर देन लार्ज मील। मतलब जो बच्चा होगा उसको हम लार्ज अमाउंट के बदले मतलब अपेक्षा उसको हम स्मॉल अमाउंट में जो है फूड प्रोवाइड करेंगे। एडवाइज द चाइल्ड टू एक्सरसाइज रेगुलरली टू प्रमोट मूवमेंट ऑफ द कोलोन। जो बच्चा होगा उसको हम
प्रमोट करेंगे, उसको एडवाइस करेंगे कि वह रेगुलरली एक्सरसाइज करे, जिसका उसके जो कोलन है उसका जो मूवमेंट है वो प्रमोट हो सके। नेक्स्ट है मिनिमाइज स्ट्रेस बाय योगा, मेडिकेशन एंड स्लो रिलैक्सेशन ब्रीदिंग टेक्निक। और जो भी बच्चा होगा उसको हम एडवाइस करेंगे कि उसको जो भी स्ट्रेस हो रहा है उसको कम करने के लिए वह योगा करे या फिर मेडिकेशन करे एंड स्लो रिलैक्सेशन ब्रीदिंग टेक्निक करे। नेक्स्ट हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट। फर्स्ट है इसमें टोटल प्रोक्टोकोलेस्टमी एंड इलियोस्टोमी। जो प्रोक्टोकोलेस्टमी एंड इलियोस्टोमी होता है यह एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसको हम अल्सरेटिव कोलाइटिस में करते हैं। और नेक्स्ट है सब टोटल कोलेस्टमी एंड इलियोरेक्टल एनास्टोमोसिस। जो ये भी एक सर्जिकल प्रोसीजर जो कि डॉक्टर के द्वारा किया जाता है उसमें, या फिर हम इलियो एनाल एनास्टोमोसिस कर सकते हैं। तो ये था हमारा अल्सरेटिव कोलाइटिस। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई डिजीज कंडीशन के साथ।